हेलो दोस्तों, मैं हूं नित्या और निफ्टी के खिलाड़ी में आपका स्वागत है। तो चलिए चलते हैं। हम लोग दो चीज़ देखेंगे। एक तो कल हम लोगों ने क्या अज्यूम किया था कि क्या होने वाला है, और दूसरी बात हम लोग देखेंगे कि कल क्या होगा, मतलब मंडे को। कल का मतलब मंडे को क्या होने वाला है वो भी हम लोग एनालिसिस करके देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सीधे हम लोग चलते हैं वनडे चार्ट पे। तो निफ्टी के वनडे चार्ट पे देखिए, आज फ्राइडे था और निफ्टी का वनडे चार्ट यहाँ सामने है। तो निफ्टी का वनडे चार्ट में आज देख रहे हैं कि कल जैसे ये हम लोगों ने देखा था कि हायर हाई और हायर लो का फॉर्मेशन करके एक कैंडल का फॉर्मेशन हुआ था। तो लेकिन आज एक लंबा बेरिश कैंडल बनाया इसने और नीचे आ गया। तो अब यहाँ जहाँ आके सपोर्ट लिया है, देखिए इसके गिरने का रीज़न क्या है, मार्केट के गिरने का रीज़न जो भी है, तो उसे अगर हम लोग अभी फ़िलहाल छोड़ दें, क्योंकि मार्केट गिरने का रीज़न बहुत सारा फैक्टर्स है। एक तो पूरा ग्लोबल मार्केट डाउन था, दूसरा सेबी का जो कल हुआ, एक्चुअली लोगों ने वहाँ के एम्प्लॉयज़ नहीं, एक्चुअली सेबी के एम्प्लॉयज़ नहीं, जो भी वहाँ काम करने वाले थे, सब लोगों ने सेबी चेयरमैन के अगेंस्ट में ही मतलब धरना दे दिया। तो ये एक तरह का नेगेटिव रिजल्ट इसका आया और जिसके चलते ये हुआ। अब मंडे को क्या होता है वो देखना पड़ेगा। चेयरमैन रिज़ाइन करेंगे, सभी के चेयरमैन रिज़ाइन करेंगे कि नहीं करेंगे वो अलग बात है, लेकिन उससे हमारे मार्केट को मेरे ख्याल से फ़र्क नहीं पड़ा। हाँ, चेयरमैन अगर रिज़ाइन करते हैं तो हो सकता है एक दो दिन मार्केट डाउन रहे, लेकिन अगर नहीं करते हैं तो हमको लगता है कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। तो चलिए हम लोग चलते हैं सीधे एनालिसिस की ओर। तो ये जो लॉन्ग कैंडल बनाया है बेरिश, इसमें हम लोग देखें कि यहाँ से जो ये ट्रेंड लाइन, इसको और इसको, ये 2 पॉइंट को मिला के जो जा रहा है ट्रेंड लाइन, ये अभी इसके सपोर्ट का, अगर मार्केट नीचे आता है तो इसके सपोर्ट का यहाँ तक आने का चांसेस रहेगा। ये चांस कहाँ कितने नीचे तक जाएगा वो हम लोग देखेंगे, और अपर जो ट्रेंड लाइन है ये रेजिस्टेंस का काम करेगा। तो लेवल्स अभी इसके आसपास जो है, जहाँ मार्केट क्लोज हुआ है इसके आसपास का 4 लेवल है, तो जो कि मतलब क्लियर कट हम लोगों को दिखता है। एक तो 950 का, ये जो ऊपर वाला रेड लाइन हम लोग देख रहे हैं, 950 का लेवल है, और ये दूसरा जो है 890 के आसपास का लेवल है, ये जो इमीडिएट रेजिस्टेंस का काम करेगा, और तीसरा ये जो सपोर्ट का काम करेगा, इमीडिएट सपोर्ट का 24,780 का लेवल है। तो ये बहुत इमीडिएट और इम्पॉर्टेंट लेवल्स हैं। और हालांकि नीचे अगर इसको भी तोड़ के नीचे आएगा, इस लेवल को भी तोड़ के अगर नीचे आएगा मार्केट, तो ये ट्रेंड लाइन को तोड़ना पड़ेगा, ये जो इसने बनाया हुआ है, और ट्रेंड लाइन को तोड़ेगा तो फिर मार्केट काफ़ी बेरिश हो जाएगा, और तब हम लोग 500, 450, 300 इस सब लेवल में आ सकते हैं। तो फिलहाल अभी उतना हम लोगों को नहीं सोचना, अभी हम लोग काफ़ी ऊपर हैं, तो हम लोग वहीं ऊपर का ही सोचेंगे। तो इसको हम लोग एक 2 आवर्स वाले चार्ट में भी, आवर के बदले 1 आवर के बदले 2 आवर्स वाले चार्ट में ही देख लेते हैं कि इसका एक्चुअली सपोर्ट रेजिस्टेंस हम लोगों को क्या मिलता है देखने को। तो ये देखिए, अगर हम लोग ध्यान से देखें, ये वनडे वाला जो ये ट्रेंड लाइन है वो हम लोगों को दिख रहा है, वो इमीडिएट सपोर्ट के रूप में काम करेगा, और इसको तोड़ के ही नीचे मार्केट जा सकता है। और ऊपर का ये जो हम लोग देख रहे हैं लेवल सब, वो 4 लेवल जो मैंने बताया अभी, वो चारों लेवल यहाँ है। ये ऊपर वाला लेवल है, ये 25,350 का, 360-70 का लेवल है, जो रेजिस्टेंस के रूप में काम करेगा। इसका हाई ये इसको थोड़ा एडजस्ट कर देते हैं, तो इसका हाई जो लेवल है ये देखिए, ये यहाँ तक आ जाएगा। ये एक्चुअली 330 का लेवल है, 25,330 का लेवल, और ये लेवल है 25,180 का लेवल। तो जो कि मतलब अभी अगर मार्केट ऊपर जाता तो 180 का लेवल, 25,180 का लेवल एक रेजिस्टेंस के रूप में काम करेगा। और जहां मार्केट अभी है, इसके लिए 2 इम्पॉर्टेंट सपोर्ट और रेजिस्टेंस का लेवल है, इसको हम बड़ा कर देते हैं थोड़ा। ये देखिए, जो ग्रीन ऐसा दिख रहा है एरिया, यही है इमीडिएट सपोर्ट और रेजिस्टेंस का लेवल। ये इमीडिएट वाला है 880 का लेवल, ये वाला रेजिस्टेंस का लेवल है, और नीचे वाला है ये 800 का लेवल है। तो ये 2 लेवल के बीच में ही अभी मार्केट है, और जब तक इसका ये ऊपर या नीचे नहीं तोड़ता है, मार्केट हो सकता है इसी में अभी मूव करता रहे। तो उसको या तो बुलिश होना पड़ेगा, अगर बुलिश होगा तो इसको तोड़ के ऊपर जाना पड़ेगा, और अगर बेयरिश होगा तो इसको तोड़ के नीचे, ये जो रेड लेवल, रेड वाला दिख रहा है 770 का लेवल, तो इसको भी तोड़ना पड़ेगा, तब जाके वो नीचे की ओर आ सकता है। तो हम लोग चलते हैं सीधे ऑप्शन चार्ट में। पहले हम लोग देख लेते हैं कि हम लोगों का
पहले हम लोग 5 मिनट्स के चार्ट में जाके एग्जैक्टली अगर देख लें तो ये देखिए, ये यहाँ से जो गिरा है तो सीधे ये लेवल जो देख रहे हैं, ये लेवल को भी तोड़ दिया। ये लेवल था एक्चुअली 875 का, तो 870 880 जो भी हम लोग कर रहे थे 880 890 ये लेवल है। तो ये अब रेजिस्टेंस बन गया है बेसिकली, और नीचे जहाँ आके सपोर्ट लिया है ये लेवल है एक्चुअली 24,800 का। तो ये 800 से 890 का जो लेवल है ये एक जोन बन गया है, जिसको अभी हम लोग देखेंगे कि ये क्या काम करेगा। तो हम लोग सीधे चलते हैं इसमें 15 मिनट्स के चार्ट पे, और उसके पहले अगर हम लोग ऑप्शन चार्ट देख लें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ऑप्शन चार्ट में चलते हैं। ऑप्शन चार्ट में अगर हम लोग देखें निफ्टी के ऑप्शन चार्ट को, तो देखिए यहाँ 24,900 के लेवल पे 1,22,000 का ये है, इधर कॉल राइटिंग हुई है, और फ्रेश राइटिंग हुई है 1,16,000। तो ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिख रहा है, मतलब इसका प्रेशर नीचे साइड रहेगा, क्योंकि इसी लेवल पे हम लोग देख रहे हैं 83,000 का हुआ ही है, और यहाँ 43,000, मतलब 3 गुना से भी ज़्यादा यहाँ फ्रेश राइटिंग हुई है। तो ये थोड़ा बेरिश मार्केट को धकेल सकता है। और पुट राइटिंग का अगर हम लोग देखें तो सपोर्ट इसके 24,800 पे अच्छा सपोर्ट मिल सकता है, क्योंकि वहाँ 1,02,000 का पुट राइटिंग है, लेकिन फ्रेश राइटिंग सिर्फ 28,000 है, जबकि इसके कंपैरिजन में यहाँ 39,000 का। तो यही कारण था कि आज मतलब हम लोगों को ये मार्केट ऊपर नहीं उठ पाया, नीचे ही रह गया। अब मंडे को देखते हैं कि ये डेटा में कितना चेंजेस आता है, उसके अनुसार ही मार्केट मूव करेगा। लेकिन ये देख के लगता है कि अभी बियर वाले लोग काफ़ी स्ट्रॉन्ग हैं। तो हम लोग चलते हैं, चलिए सीधे 15 मिनट्स पे आते हैं, और 15 मिनट्स पे आके हम लोग अब देखें कि एग्जैक्टली हम लोगों का मंडे को क्या लेवल होना चाहिए। देखिए मंडे को हम लोगों का जो इमीडिएट सपोर्ट का लेवल है, ये जो ब्लैक जोन देख रहे हैं, ये वाला पर्पल कलर का, ये हम लोगों का इमीडिएट सपोर्ट का लेवल है, और ये 800 के आसपास आता है। 800 के आसपास का मतलब हुआ 800 से लेके ये रहेगा आपका 820 830 तक, 820 रखिए, 820 से मतलब 800 से लेके 820 तक का ये जोन जो है बेसिकली एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के रूप में काम करेगा। और इमीडिएट रेजिस्टेंस जो है इसका वो है 24,900 का। तो 830 से 900 का ये जोन जो रहेगा बेसिकली हम लोगों के लिए नो ट्रेड जोन रहेगा। जब तक इस 900 के लेवल को तोड़ के ऊपर नहीं जाता है हम लोग कॉल के लिए नहीं जाएंगे, क्योंकि ये लेवल में मार्केट ऊपर नीचे करके फंसा के रख सकता है। तो ये लेवल तोड़ के जब ऊपर जाता है, इस 900 के लेवल को तोड़ के जब ऊपर जाएगा तभी हम लोग कॉल की तरफ जाएंगे। तो उस समय ये एक बेस सपोर्ट के रूप में काम करेगा और अपना बॉटम बना चुका होगा मोस्ट प्रोबेबली आज के लिए, मतलब कल के लिए, मंडे के लिए। तो उसके बाद अगर ये ऊपर जाता तो इसका नेक्स्ट लेवल आएगा 970 के आसपास, जिसको मार्केट को तोड़ना पड़ेगा, तब ये सिर्फ बुलिश ट्रेंड में आ सकता है। और बुलिश ट्रेंड का अपर लेवल इसका जहाँ से लौटने का, जहाँ तक जाके लौट सकता है वो लेवल है 25,000 का लेवल। 25,000 तक ये मार्केट जा सकता है इस तरह, और वहाँ से फिर लौट के आ सकता है, क्योंकि ये बेरिश अभी जो ये ट्रेंड लाइन ग्रीन वाला हम लोग देख रहे हैं, ये ग्रीन लाइन के ट्रेंड के अनुसार ही अभी चलेगा। अगर ये मान लीजिए ज़्यादा ऊपर नहीं उठ के यहीं से इस ट्रेंड लाइन से, ये जो नीचे वाला लेवल है 900 से, यहीं से अगर नीचे आ जाता है तो ये सपोर्ट को तोड़ के ये हो सकता है नीचे आ जाए, और नीचे आएगा तो नीचे के लिए हमारा सपोर्ट 700 के आसपास है पहला। तो 700 एक सपोर्ट के रूप में काम कर सकता है, यहाँ से भी मार्केट रिटर्न हो सकता है। और अगर क्योंकि बेरिश जो प्रेशर हम लोग देख रहे थे ऑप्शन चार्ट में, उसके लिए हो सकता है ये थोड़ा नीचे आए, और 700 भी अगर टूट जाए तो 620 का नेक्स्ट लेवल आता है, तो यहाँ तक मार्केट आ सकता है नीचे। और अगर ऊपर जाएगा तो ऊपर का लेवल हम लोगों को मालूम ही है, लौटने का लेवल है 25,000, तो 25,000 तक मार्केट जा सकता है, क्योंकि ये अभी सेल ऑन राइज का ये बना हुआ है, जो ट्रेंड बना हुआ है सेल ऑन राइज का है। क्योंकि ये देखिए 20 EMA के भी नीचे है, तो इसका मतलब जब तक 20 EMA को तोड़ के, 20 EMA का मतलब लेवल कौन सा हुआ, 20 EMA का लेवल हुआ 900 वाला, तो 900 को जब तक तोड़ के ऊपर नहीं जाता है तब तक ये पॉजिटिव साइड में नहीं आएगा। तो इसको याद रखिएगा, 900 का लेवल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। जब तक इसको तोड़ के ऊपर नहीं जाए तब तक हम लोग ऊपर जाने का नहीं सोचेंगे, और 900 को भी तोड़ता है तो उसके बाद हम लोग 970 980 का लेवल जो है, 970 980 का लेवल, ये उसके लिए एक नेक्स्ट रेजिस्टेंस का काम करेगा। अगर इसको तोड़ देगा तो फिर हम लोग उम्मीद कर सकते हैं कि मार्केट 25,000 तक जा सकता है, और वहाँ से
फिर लौटने का काम कर सकता है। अगर 25,000 को तोड़ के ऊपर निकल गया तब फिर मार्केट फिर से अपने पुराने मूव में आ जाएगा, बुलिश रेंज में आ जाएगा। दूसरी चीज़ कि अब हम लोग देखें कि मार्केट क्या कर सकता है, ओपनिंग कहाँ हो सकता है। इसके ओपनिंग अगर मान लीजिए ये ओपनिंग इसका इस ट्रेंड लाइन और इस सपोर्ट लाइन के बीच में कहीं होता है तो हम लोग वेट करेंगे जब तक ये ट्रेंड लाइन तोड़ के इसका रेजिस्टेंस लेकिन नीचे नहीं आएगा तब तक हम लोग पुट नहीं लेंगे। अगर इसको तोड़ के ऊपर जाता है तो हम लोग कॉल लेंगे। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है और ये सपोर्ट लाइन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर इसको तोड़ के नीचे चला गया तो हम लोग वेट करेंगे, इसका यहाँ सपोर्ट मतलब यहाँ से रीटेस्ट करके उसके बाद नीचे जाएगा तो हम लोग पुट लेके नीचे जा सकते हैं, क्योंकि इसको तोड़ देने का मतलब, इस सपोर्ट लाइन को तोड़ देने का मतलब है मार्केट बेरिश हो गया। तो इसलिए ये सपोर्ट लाइन अगर टूटता है तो हम लोग सेल ऑन राइज वाले तरीके से ही मतलब नीचे की तरफ मूव करेंगे। और अगर ये लाइन टूटता है तो हम लोग 25,000 तक बीओडी पैटर्न मतलब बाय ऑन डिप पैटर्न पे जाएंगे यहाँ तक। लेकिन इसके बाद अगर मार्केट फिर नीचे यहाँ से रेजिस्टेंस लेता है तो फिर हम लोग सेल ऑन राइज वाले पैटर्न पे आ जाएंगे। ये है मंडे का एनालिसिस। तो मंडे को ये लेवल्स याद रखिएगा दोस्तों, ये आपको काम आएगा। अब हम लोग चलते हैं बैंक निफ्टी को एक नज़र देखने। बैंक निफ्टी का क्या हुआ? बैंक निफ्टी का जो हम लोग बोल रहे थे रेंज 51,600 का लेवल जब तक नहीं तोड़ता है तब तक ऊपर नहीं जाएगा, तो वहाँ से और नीचे का ये जो था 50,800 के आसपास का लेवल था। तो आज हम लोग देख रहे हैं कि 50,351 के करीब आ गया। तो 50,800 का लेवल भी इसने नीचे तोड़ दिया। तो ये बेसिकली आ गया है अब सेल ऑन राइज पैटर्न पे। तो मतलब अब यहाँ से जहाँ कहीं भी मार्केट में ये ऊपर जाएगा वहाँ से हम लोग सेल का पोजीशन ले सकते हैं। तो वो लेवल सब क्या करेगा, लेवल सब जो पहले सपोर्ट का काम कर रहा था अब वो रेजिस्टेंस का काम करेगा। तो पहला रेजिस्टेंस इसका आ गया 50,900 के आसपास, 50,970 के आसपास। तो ये पहला रेजिस्टेंस है। तो अगर मान लीजिए मार्केट इस जगह कहीं आता है तो 970 के आसपास रेजिस्टेंस लेकिन नीचे आता है तो यहाँ से हम लोग पुट लेके आएंगे और वो पुट हम लोग यहाँ तक ले सकते हैं, 50,350 के लेवल तक आ सकते हैं। ये 50,300 या 290 से लेके 350 का रेंज जो होगा एक बहुत मेजर सपोर्ट का रेंज है, जोन है। यहाँ तक मार्केट इजीली आ सकता है। तो अगर यहाँ तक आता है तो यहाँ से सपोर्ट लेके ऊपर जाता है तो हम लोग कॉल लेके जाएंगे बैंक निफ्टी में और ये हमारा ऊपर तक ले जाएगा हमको। 800 का लेवल, 50,800 का लेवल एक सपोर्ट जो पहले सपोर्ट के रूप में था, अब वो रेजिस्टेंस यहाँ से जब हम ऊपर जाएंगे तो रेजिस्टेंस के रूप में काम करेगा, ये याद रखिएगा। तो यहाँ आके हम अपना कॉल अगर यहाँ से लेके ऊपर जा रहे हैं तो काट देंगे। उसके बाद फिर अगर इसको तोड़ के ऊपर मार्केट निकलता है तो रीटेस्ट करने दीजिएगा, रीटेस्ट करके ऊपर जाता है तब हम लोग फिर से एक नया कॉल ले लेंगे। और अगर रीटेस्ट करने के बहाने आके फिर से नीचे आ जाता है तो हम लोग पुट लेके ही खेलेंगे। तो ये रहेगा हम लोगों का मंडे का बैंक निफ्टी का। और अगर इस लेवल को तोड़ देता है, ये लेवल है आपका 51,100 का, ये बहुत इंपॉर्टेंट लेवल हो जाता है। 100 का लेवल अगर तोड़ता है तो मार्केट फिर से अपने पुराने रेंज में आ जाएगा, ये याद रखिएगा। तो 51,100 और नीचे का लेवल है 50,350, 300 से 350 का रेंज। तो इसे के बीच में मार्केट कहीं भी रह सकता है। अगर ऊपर जाना चाहे, अगर बुलिश मूवमेंट होता है तो नेचुरली इसको 50,100 को क्रॉस करना पड़ेगा, तभी मतलब मार्केट फिर से अपने पुराने रेंज में आएगा। तो ये है दोस्तों बैंक निफ्टी का। इसका हम लोग ऑप्शन चार्ट भी एक बार देख लें तो यहाँ देखिए, अगर हम लोग देखें 50,700 पे 47,000 कॉल राइटर्स हैं और 45,000 न्यू कॉल राइटर्स हैं, जबकि यहाँ 30,000 और फ्रेश राइटर्स हैं ओनली 12,000। वो भी मतलब यहाँ से पुट अनवाइंड कर रहे हैं, मतलब पुट लॉन्ग कर रहे हैं लोग बेसिकली। अगर हम लोग देखें तो इसका मतलब यहाँ लॉन्ग बिल्डअप हो रहा है और यहाँ शॉर्ट बिल्डअप हो रहा है। इसका मतलब मार्केट थोड़ा बेरिश है, बेरिश प्रेशर यहाँ भी है। तो निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों में बेरिश प्रेशर है। हो सकता है मंडे को थोड़ा, जब तक डेटा चेंज नहीं होगा हम लोगों को वेट करना पड़ेगा। तो ये है दोस्तों निफ्टी और बैंक निफ्टी का एनालिसिस मंडे के लिए। थैंक यू वेरी मच, गुड नाइट, हैव हैप्पी एंड सेफ ट्रेडिंग।